चलिए अब नेक्स्ट वाली चीज जो हमको देखनी है इसमें ना, ये कौन सी वाली रहेगी, तो हम बोलेंगे दैट इज ओरिएंटेशन इन अदर एरोमेटिक सिस्टम्स, है ना। अभी हमने क्या देखे थे, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स, और उनके ऊपर ही कौन सी चीज देखी थी हमने, दैट इज ओरिएंटेशन देखा था। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, दूसरे जो सिस्टम्स हैं उन पर, दूसरे एरोमेटिक सिस्टम्स जो हैं उन पर जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो किस टाइप से होता है। ठीक है, तो इसमें पहला जो रहेगा वो कौन सा सेक्शन हम देख रहे हैं, दैट इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, पहला वाला जो सेक्शन है ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वाला है। ठीक है, तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं इनमें ना, इनको पता तो अपने को क्या होते हैं ना, ऐसे वाले कंपाउंड्स जिनमें क्या रहेगा, रिंग फॉर्मिंग एटम्स जो हैं वो कार्बन के अलावा कुछ और भी होते हैं ना। जैसे एग्जांपल यहाँ जो अपन ले रहे हो किसका है, दिस कंपाउंड इज पायरोल। ठीक है, यहीं पर यदि नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन होता देन इट बिकम्स व्हाट, फ्यूरन, और यदि यही नाइट्रोजन की जगह सल्फर होगा तो वो क्या बन जाता है, थायोफीन बन जाता है। ध्यान बराबर, ये सारा पढ़ा हुआ है अपन ने जीओसी में, है ना। तो कौन सी चीज है अभी, 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम देख रहे हैं हम। ठीक है, इनमें नाइट्रोजन है तो ये कंपाउंड पायरोल है, ऑक्सीजन है तो फ्यूरन है, और सल्फर है तो फिर थायोफीन है। क्लियर है ना। इन सभी में ये जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, सल्फर है, इनके लोन पेयर क्या हो रहे हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके कंपाउंड को क्या बनवा रहे हैं, एरोमेटिक बनवा रहे हैं, है ना। ये जो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम्स हैं इन सभी में हेटेरो एटम जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाकर कौन सी चीज करवा रहा है, तो हम बोलेंगे इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाकर कंपाउंड को एरोमेटिक बनवा रहा है। समझ आ रही बात ये, तो इसको अपन मान सकते हैं दैट इज पैरेलल टू व्हाट, तो हम बोलेंगे जैसे एनिलियन या फिनॉल में क्या होता है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन पर जाकर क्या करता है, उसको एक्टिवेट करता है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एग्जैक्टली ये वाले जो एटम्स हैं हेटेरो एटम्स, ये भी क्या कर रहे हैं, एरोमेटिक सिस्टम में कंट्रीब्यूट करके इन रिंग्स को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेट करते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। क्या है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे जो हेटेरो एटम है ये भी अपने लोन पेयर को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवा के कौन सी चीज कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं। समझ आ गई बात ये, तो इस वजह से ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ना, पायरोल, फ्यूरन और थायोफीन, इनको क्या भी बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड पाई रिच हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, है ना। इनको क्या भी बोला जाता है, पाई रिच, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच बना रहे हैं रिंग को, इस वजह से क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड पाई रिच हेटेरोसाइकल्स। समझ आ गई बात ये। वही ये वाला जो 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, दिस इज व्हाट दैट पायरिडीन। ठीक ना, पायरिडीन जो होता है इसमें जो आप रेजोनेंस करोगे तो क्या है, नाइट्रोजन का लोन पेयर तो यहाँ रेजोनेंस में इन्वॉल्व था नहीं, और जब रेजोनेंस करके आप हाइब्रिड बनाते हो तो इस वाले एन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। समझ आ गई बात ये, है ना। क्या बोले हमने, जब पायरिडीन के हम कैनोनिकल फॉर्म्स बनाकर हाइब्रिड बनाएंगे तो इसमें जो नाइट्रोजन हेटेरो एटम है इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। समझ आती बात ये, और इस पर यदि पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कौन सी चीज हो जाएगी, दिस बिकम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लाइक NO2 ग्रुप। ठीक ना, तो जो नाइट्रोबेंजीन है वो क्या होती है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड। तो वैसे जो पायरिडीन है इसकी रिंग भी क्या होती है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड रहेगी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। और इसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड पाई डिफिशिएंट हेटेरोसाइकल, है ना। तो ये क्या था, दिस वाज पाई रिच हेटेरोसाइकल, और ये क्या है, दिस इज पाई डिफिशिएंट हेटेरोसाइकल। वजह समझ में आ गई, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाकर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़वा रहा है, और यहाँ N पर हाइब्रिड में पॉजिटिव चार्ज आकर क्या कर रहा है, इस रिंग को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनवा रहा है। ठीक है, सो दिस इज पाई डिफिशिएंट हेटेरोसाइकल एंड दिस इज पाई रिच हेटेरोसाइकल। समझ आ गई बात ये, इससे क्या मतलब हुआ, तो हम बोलेंगे अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाएंगे काफी, और पायरिडीन पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का होना काफी मुश्किल होगा। आया समझ में, पाई रिच हेटेरोसाइकल्स पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन काफी आसानी से हो जाते हैं, जबकि पाई डिफिशिएंट हेटेरोसाइकल्स पर क्या होगा, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का होना मुश्किल पड़ता है।
आगे समझ में अच्छे से ये है ना। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर होंगे तो अब उसका ओरिएंटेशन देखना है कि कहाँ पर हो। तो जैसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनमें नंबरिंग हमेशा कहाँ से चालू करते हैं अपन, दैट इज फ्रॉम द हेटेरो एटम। ठीक है, तो इसमें पायरोल में है ना क्या, यहाँ पर नाइट्रोजन इज एटम नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, फंडामेंटल फिर से अपना सेम ही रहने वाला है। फंडामेंटल क्या था, तो हमने बोला था जिस पोजीशन पर है ना, यहाँ पे ऑर्थोपैरा तो डिफाइन नहीं है, यहाँ पे नंबर से अपन डिफाइन कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से बनने वाला इंटरमीडिएट क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। समझ आई बात ये ना, जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से बनने वाला इंटरमीडिएट क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल फिर उसी पोजीशन पर अटैक करना प्रेफर करेगा। समझ आ गई बात ये है ना, जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से बनने वाला इंटरमीडिएट क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल, इलेक्ट्रोफाइल उस पोजीशन पर अटैक करेगा। ठीक है, तो अपन अब पायरोल एज एन एग्जांपल ले रहे हैं और ये किस पर भी वैलिड रहेगा, फ्यूरन और थायोफीन पर भी वैलिड रहने वाला है। ठीक है, अब कौन सी चीज है, इसमें जब हमने इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए भेजा, तो जैसे पोजीशन नंबर 2 पर भेजा, तो क्या है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन नंबर 2 पर आया तो क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट हो गया, एटम नंबर 3 से एटम नंबर 2 की तरफ। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ गया, पोजीशन नंबर 2 पर। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया, कार्बन नंबर 3 पर। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन रेजोनेंस से पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट हो गया। अब ये पॉजिटिव के पड़ोस में क्या है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के साथ। ठीक है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज के साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, जब नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज के साथ शेयर होता है तो कौन सी चीजें यहाँ पर, सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट और हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट, ये वाला कैनोनिकल फॉर्म बन जाता है। आया क्या समझ में है ना, ये लास्ट वाला कैनोनिकल फॉर्म जो ये कैसा है, दैट इज ऑफ एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी, क्योंकि इसमें सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हैं एंड हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हैं। समझ आ गई बात ये, तो इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन नंबर 2 पर अटैक से ये वाले 3 कैनोनिकल फॉर्म्स मिले हमको। क्लियर है ये, अब इसके बाद फिर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जब हम कहाँ करवाते हैं, दैट इज एट पोजीशन नंबर 3 है ना। इलेक्ट्रोफाइल को पोजीशन नंबर 3 पर भेजा तो इस बार इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट किधर होगी, एटम नंबर 2 से 3 की तरफ है ना। इस बार उल्टा एरो बनेगा, 3 पर नेगेटिव आया, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दिया हमने 3 पर, पॉजिटिव कहाँ बचा, तो हमने बोला पॉजिटिव बचा कार्बन नंबर 2 पर। समझ आ गई बात ये, पॉजिटिव बचेगा कार्बन नंबर 2 पर। ठीक है, अब कार्बन 2 का पॉजिटिव और नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या था, इनमें रेजोनेंस, तो यहाँ पर क्या बन गया, फिर से ऑक्टेट कंप्लीट वाला कैनोनिकल फॉर्म एंड डुप्लेट ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीट वाला कैनोनिकल फॉर्म। समझ आ गया है ना, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट एंड सारे बचे हुए एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट, ऐसा कैनोनिकल फॉर्म मिला विच अगेन इज ऑफ एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी। समझ आ गई बात ये, अब हम देखें यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, ये वाले दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स तो थे यहाँ पर एक जैसे वाले है ना। अब क्या है, तो हम बोलते हैं इसमें इलेक्ट्रोफाइल के पोजीशन नंबर 2 पर अटैक से क्या बन रहे थे, 3 कैनोनिकल फॉर्म, और इलेक्ट्रोफाइल के पोजीशन नंबर 2 पर अटैक से क्या बन रहे हैं, 2 कैनोनिकल फॉर्म्स। समझ आ गई बात ये ना, इस वजह से कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इस वजह से है ना। अब क्या हो जाता है, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल का ना 2 पोजीशन पर अटैक करने वाला इंटरमीडिएट ज्यादा डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल के 3 अटैक से बनने वाले इंटरमीडिएट से ज्यादा स्टेबल रहेगा। आ गई बात समझ में, और इस वजह से कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे जो पायरिच हेटेरोसाइकल्स थे, पायरोल, फ्यूरन एंड थायोफीन, इन सब में इलेक्ट्रोफाइल के लिए जो प्रेफर्ड पोजीशन ऑफ अटैक रहेगी, ये कौन सी रहेगी, दैट इज 2 एंड 5, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, और 3 और 4 क्या रहेंगे, कम प्रेफर्ड होते हैं। समझ आ गया, पायरोल, फ्यूरन एंड थायोफीन, द 5 मेंबर्ड हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स, इन सब में क्या बोला हमने, पोजीशन 2 और 5 दे आर व्हाट, मोर फेवरेबल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक रादर देन 3 और 4।
क्लियर? ये बेसिस वही था जो अपन ने पहले पढ़ा था। समझ आ गई बात? ये अब इधर इसको हम देखें, दैट इज व्हाट दिस पायरिडीन। पायरिडीन को हमने क्या बोला है? दिस इज व्हाट दैट पाई डेफिशिएंट हेटेरोसाइकल, है ना। पायरिडीन इज व्हाट, सो वी से इट इज पाई डेफिशिएंट हेटेरोसाइकल। इस पाई डेफिशिएंट हेटेरोसाइकल में कौन सी चीज होगी? तो हम बोलते हैं यहाँ पर रिंग जो होती है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी, इस वजह से क्या होती है? स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड होती है ना। इस वजह से क्या रहेगा? ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड रहेगी ना, पहली चीज ये अपन बोल भी चुके थे अभी पहले, है ना? तो ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड होती है, इस वजह से ऑर्डिनरी कंडीशंस में तो इस पर क्या होगा ही नहीं, तो हम बोलेंगे ऑर्डिनरी कंडीशंस में तो इस पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होते ही नहीं है ना। पायरिडीन जो होती है ऑर्डिनरी कंडीशंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए इनसेंसिटिव होती है। समझ आ गई बात ये ना। पायरिडीन विच इज व्हाट अ पाई डेफिशिएंट हेटेरोसाइकिल इज व्हाट, सो वी से इट इज insensitive towards electrophilic substitution under ordinary conditions। आया समझ में बराबर ये, है ना। अब इस पर यदि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगे कहाँ, ये हमको डिसाइड करना है। तो हम बोलेंगे इसमें भी थ्योरी यही वाली लगेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट कंक्लूजन आप लिख लीजिए, आपको बनाना होता है सब बना के आप देख लेना कि वैसे तो इस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुश्किल है, पर यदि होंगे है ना हीटेड कंडीशंस में तो कहां पर होते हैं? दैट इज एट पोजीशन नंबर 3। समझ आ गई बात ये ना। पोजीशन नंबर 2 या 4 के बजाय वो होंगे कहां पर? दैट इज एट पोजीशन नंबर 3। समझ आ गई बात ये, है ना। पायरिडीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डिनरी कंडीशंस में नहीं, हीटेड कंडीशंस में जब हुए तो हीटेड कंडीशंस में वो कहां होंगे? तो हम बोलते हैं दैट इज एट पोजीशन नंबर 3। नहीं मेटा की इक्विवेलेंट है, वैसे ही चलेगा ये। समझ आ गया ये। तो पायरिडीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुश्किल से हीटेड कंडीशंस में होंगे पोजीशन नंबर 3 पर, और ऑर्डिनरी कंडीशंस में नो रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल्स। समझ आ गई बात ये। इसके बाद फिर कौन सी चीज हम देखेंगे? फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग सिस्टम्स, है ना। फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग सिस्टम्स, अब इन पर हमको क्या देखना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखना है, ठीक है। तो अब इसमें कौन सी चीज है? तो हम बोलेंगे यहाँ पर नॉमेनक्लेचर फिक्स होता है, ये पोजीशन अल्फा कहलाती है और ये बीटा कहलाती। क्या लिया अपन ने? नेफ्थलीन, ठीक है ना। नेफ्थलीन की रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा होती है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि बनने वाला इंटरमीडिएट जो है उसमें एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन ज्यादा रहेगा। मतलब बनने वाला इंटरमीडिएट क्या होता है? बेंजीन के इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से बनने वाले इंटरमीडिएट से ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो नेफ्थलीन लिया है हमने एज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक सिस्टम्स, ठीक है। नेफ्थलीन की पहली चीज तो हमने क्या बोली? तो हमने बोला इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है बेंजीन से फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। नेफ्थलीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसकी वजह क्या बोली हमने? तो हम बोलेंगे नेफ्थलीन पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से, नेफ्थलीन पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से बनने वाला इंटरमीडिएट जो था, है ना। नेफ्थलीन पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से बनने वाला इंटरमीडिएट क्या होता है? तो हम बोलेंगे बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से बनने वाले इंटरमीडिएट से ज्यादा स्टेबल होता है ना। नेफ्थलीन पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से बनने वाला इंटरमीडिएट क्या रहेगा? तो हम बोलेंगे बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से बनने वाले इंटरमीडिएट से ज्यादा स्टेबल होता है। समझ आ गई बात ये। इस वजह से कौन सी चीज हो जाएगी? तो हम बोलेंगे इस वजह से क्या बोला था हमने? जिस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होती है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा? नेफ्थलीन की रिएक्शंस जो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये बेंजीन से फास्ट होती हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। अब क्या है यहाँ पर? ये अल्फा या बीटा इन पोजीशंस में से इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाए हमको ये डिसाइड करना है, या इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? दैट इज अल्फा इज 1 एंड बीटा इज व्हाट 2। तो इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन 1 पर अटैक करेगा या पोजीशन 2 पर अटैक करेगा, ये डिसाइड करना है हमको। फिर से फंडा वही लगेगा अपना कॉमन वाला कि जहां अटैक से ना इलेक्ट्रोफाइल के जिस जगह अटैक से क्या होगा? बनने वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, है ना।
इलेक्ट्रोफाइल के जिस जगह अटैक से बनने वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वो जगह क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए ज्यादा प्रेफर्ड हो जाएगी। समझ आ गई बात ये, है ना। तो अब इलेक्ट्रोफाइल का हम क्या करवा रहे हैं, अल्फा या पोजीशन नंबर 1 पर अटैक। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जब पोजीशन 1 पर अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड बीटा से अल्फा की तरफ तोड़ेंगे हम, ताकि अल्फा कार्बन पर क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज, या पोजीशन नंबर 1 पर नेगेटिव। यहां आने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया पोजीशन नंबर 1 पर। समझ आ गई बात ये, है ना। क्या बोला अपन ने, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया पोजीशन 1 पर, और पोजीशन 2 पर क्या आ गया, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। पोजीशन 1 पर इलेक्ट्रोफाइल आया एंड पोजीशन 2 पर क्या आ गया, दैट पॉजिटिव चार्ज। समझ आ गया। अब कौन सी चीज है यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पर आया तो इसकी इक्विवेलेंट एक और इंटरमीडिएट बनेगा। ध्यान से समझना, नहीं लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, इसका इसी की इक्विवेलेंट एक और इंटरमीडिएट बनेगा ना। ये आप चाहो तो यहाँ लिख के दिखा देता हूं मैं आपको, है ना। इसमें क्या है, पाई बॉन्ड्स की लोकेशन ये थी, दूसरे में हम क्या कर देंगे, पाई बॉन्ड्स की लोकेशन ये कर देते हैं। समझ आया ये, नहीं ये क्या है, दिस इज बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर, ये भी बेंजीनॉइड है, बट दोनों जगह क्या है, पाई बॉन्ड्स की लोकेशन डिफरेंट है। आया समझ में, है ना। और इसी के जैसा एक और बन जाएगा, आ जाएगा ना समझ में, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर जब यहाँ गया तो ये वाली बेंजीन एक बार तो ऐसी, दूसरी बार क्या हो जाएगा, इस टाइप की। समझ आ रही बात ये। तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल का जब पोजीशन 1 पर अटैक हो रहा है तो इसके जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं उनमें क्या है, 4 इंटरमीडिएट्स ऐसे बनेंगे जिसमें क्या होता है, बेंजीनॉइड कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब बेंजीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया आपने, कहा दैट इज एट बीटा पोजीशन, तो बीटा पोजीशन पर क्या होगा, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव, यहाँ तो डीलोकलाइज हो नहीं सकता। अब क्या हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट एक और जो कैनोनिकल फॉर्म बनेगा, है ना, उस इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म में कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे बेंजीन के पाई बॉन्ड्स जो हैं वो चेंज्ड लोकेशन पर हैं। तो हम बोलते हैं जब इलेक्ट्रोफाइल का अल्फा अटैक या पोजीशन नंबर 1 वाला अटैक हुआ था तो क्या थे, 4 कैनोनिकल फॉर्म्स ऐसे थे जिनमें क्या था, बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का जब क्या हुआ, बीटा अटैक हुआ, तो इलेक्ट्रोफाइल के बीटा अटैक पर क्या बोला हमने, तो हमने बोला इसमें सिर्फ 2 ही कैनोनिकल फॉर्म्स ऐसे बन पाएंगे जिनमें क्या होता है, बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। समझ आ गई बात ये। अब क्या होता है, जो ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं उन्हीं का कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड बनाने में ज्यादा होता है, और जो बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर वाले कैनोनिकल फॉर्म्स हैं इनकी क्या होती है, स्टेबिलिटी नॉन बेंजीनॉइड वालों से ज्यादा होती है। समझ आती बात ये, है ना। बेंजीनॉइड कैनोनिकल फॉर्म्स जो होते हैं इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी किनसे, तो हम बोलते हैं जो नॉन बेंजीनॉइड कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं उनसे, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल के अल्फा अटैक से क्या बना था, तो हमने बोला इलेक्ट्रोफाइल के अल्फा अटैक से बनने वाले इंटरमीडिएट्स में 4 कैनोनिकल फॉर्म्स ऐसे थे जिनमें क्या था, बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल के बीटा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट्स में, है ना, इलेक्ट्रोफाइल के बीटा अटैक से बने हुए इंटरमीडिएट्स में क्या होता है, तो हम बोलेंगे 2 ही कैनोनिकल फॉर्म्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। समझ आ गई बात ये। और ऐसा यदि होगा तो कौन सी वाली चीज होगी, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल के अल्फा अटैक से बना हुआ इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हो गया, मतलब नेफ्थलीन कंपाउंड में क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो अल्फा या पोजीशन नंबर 1 पर प्रेफर्ड रहेगा इन कंपैरिजन टू व्हाट, बीटा। समझ आ गई बात ये, है ना। क्या बोला हमने, तो हमने बोला नेफ्थलीन में पोजीशन 1 या अल्फा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इज प्रेफर्ड रादर देन एट पोजीशन 2 और बीटा। समझ आ गया, क्लियर है अच्छे से ये, है ना। अब कौन सी वाली चीज अपन बोलेंगे यहाँ पर, तो हम बोलते हैं इसमें क्या होगा कि वो वाला फंडा लगता है अपना केसीपी और टीसीपी वाला, है ना, कि यदि रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और यदि इंटर कन्वर्टेबल हो वो और टेम्परेचर से उनकी यील्ड में अंतर आता हो तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, केसीपी एंड टीसीपी।
ठीक है। तो जो फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन होती है वो कौन सी, सल्फोनेशन। ये दो रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो हीटेड कंडीशंस में करवाई जाएं तो ज्यादा स्टेबल थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट देंगी। कौन सा वाला, दैट इज पोजीशन नंबर 2 वाला, है ना। पोजीशन 1 वाला जो प्रोडक्ट है वो कौन सा, दैट इज काइनेटिक प्रोडक्ट, ठीक है। और पोजीशन 2 वाला जो प्रोडक्ट है वो कौन सा, दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो नेफ्थलीन पर सल्फोनेशन एंड फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन यदि हीटेड कंडीशंस में करवाई जाए तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे अब यहाँ पर हमको प्रोडक्ट कौन सा मिल जाएगा, बीटा सब्स्टिट्यूटेड, है ना, जो क्या होता है टीसीपी। वो पोजीशन 1 कम टेम्परेचर पर अभी भी क्या होगा, 1 वाला प्रोडक्ट ही मिलेगा, एंड दैट इज व्हाट, दैट केसीपी। समझ आ गई बात ये। तो फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन एंड व्हाट, दैट सल्फोनेशन, ये दो रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें हीटेड कंडीशंस में कौन सा प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे दैट इज बीटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इन नेफ्थलीन। आगे समझ में, तो ये हमने कौन सी चीज देखी, तो हमने बोला दैट इज ओरिएंटेशन इन अदर एरोमेटिक सिस्टम्स। तो पहले वाले केसेस देखे थे हमने हेटेरोसाइक्लिक वाले, तो पायरोल, फ्यूरन एंड थायोफीन, इनमें प्रेफर्ड इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की पोजीशन इज 2 and 5, ठीक है ना। पायरिडीन में ऑर्डिनरी कंडीशंस में नो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हीटेड कंडीशंस में करवाए कहां पर, पोजीशन नंबर 3 पर, ठीक है। और नेफ्थलीन में क्या बोला हमने, प्रेफर्ड पोजीशन फॉर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज एटम नंबर 1 और अल्फा, ठीक है। फिर क्या बोला हमने, हाई टेम्परेचर पर सल्फोनेशन और फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन कहां हो जाएंगी, बीटा पर, और ये प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे, दैट इज टीसीपी। वो पोजीशन 1 वाले प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे कम टेम्परेचर पर, दीज आर केसीपी। समझ आ गया। बेस इन सब का भी वही था, कौन सा वाला, कि जिस पोजीशन पर अटैक से बनने वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल, इलेक्ट्रोफाइल उसी पोजीशन पर अटैक करना प्रेफर करता है। क्लियर है यहां तक अच्छे से।